नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा प्री मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर 100 क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट को शुरू तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट का कट ऑफ है 75। यदि आप 75 से अधिक ला रहे हैं तो समझिए कि आपकी स्थिति अच्छी है। और जो लोग पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप इन मॉक टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्र। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गाय। कुबड़ वाला बैल का अवशेष प्राप्त हुआ है और वह जो है सबसे अधिक पवित्र माना जाता था। और पेड़ पौधों में जो है सबसे अधिक पवित्र पीपल को माना जाता था सिंधु सभ्यता में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, योजनाबद्ध विन्यास। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उच्च कोटि का नगर विन्यास पाया गया है। यहाँ की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। चचनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया था। अली अहमद द्वारा इसे लिखा गया था और इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। तुर्क ए चहलगानी कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 तुर्क अमीरों का समूह। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, जबकि बलबन ने इसको कमजोर किया, इसका दमन किया। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में स्थापित की थी। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोचिन में। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को पीटर ने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना हेडक्वार्टर बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1882 में, मद्रास के नजदीक अड्यार में। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। 1668 ईस्वी में गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। बाकी जो है साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम, इनकी स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी। सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। लॉर्ड डलहौजी ने ही तोप खाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सेल, बलुआ पत्थर।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह आग्नेय शैल है। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म मुख्यतः अवसादी शैल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडो आर्यन। भारत की 73% आबादी इंडो आर्यन भाषा बोलती है, जबकि दूसरे स्थान पर द्रविड़ हैं, द्रविड़ भाषा बोलने वाले, जिनकी आबादी लगभग 20% है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जुंको तबाई। जुंको तबाई जो है ये जापानी पर्वतारोही हैं जो कि 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये प्रथम विश्व की महिला है। और प्रथम भारतीय महिला जो है वो बछेंद्री पाल है जो 1984 में चढ़ी थी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि विश्व के 7 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जो है ये जुंको तबई ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में तमिलनाडु शुष्क रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। सी आंसर होगा। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और यह सबसे अधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और लाल मिट्टी में जो है सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है, या यूं कहा जाए तो बेहतर होगा कि लाल मिट्टी में जो है सिंचाई के बल पर ही खेती होती है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। और लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान द्वीप समूह जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पिरेनीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट शहर है इनमें से, और यह भूमध्य रेखा से मात्र 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सूती वस्त्र। डेट्राइट सूती वस्त्र के लिए नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्कैंडिनेविया। नेक्स्ट है, कौन सुमेल नहीं है? तस्मानिया, युगांडा, सिसिली, इटली, न्यू फाउंडलैंड, कनाडा, डरबन, दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तस्मानिया युगांडा में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है तस्मानिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, क्योंकि वित्तीय बिल जो है राष्ट्रपति की सहमति से ही, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर। और अभी जो है वर्तमान में 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्धारक तत्व में।
कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र और न्याय की स्थापना के लिए। और भारत में जो है नीति नियंत्रण तत्व में इसका उल्लेख किया गया संविधान में, यानी कि राज्य भरसक प्रयास करेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, दोनों के अधिकार एवं कर्तव्य अलग अलग हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति नियंत्रण तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समान आचार संहिता। बाकी तीन जो हैं वो संविधान में जो है नीति नियंत्रण तत्वों में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया, जो लागू हुआ 3 जनवरी 1977 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर, राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331। इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा, यानी कि 2 से अधिक नहीं, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसके कारण ढेर सारी परेशानियां आने लगी और जो सरकारी योजनाएं थी उनके लिए लोग अपनी संपत्ति देते नहीं थे। इसके कारण परेशानी उत्पन्न होने से संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की सूची से हटा लिया गया। अब कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। सी आंसर होगा, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देगी, इससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता हो। सी आंसर होगा, अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक समृद्धि हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। नेक्स्ट है, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने या न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, अभिसारी दर्पण। यह अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को फोकस बिंदु पर कन्वर्ज करता है, एक बिंदु पर। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। सी आंसर होगा, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोनिंग। पहला क्लोन्ड स्तनधारी था ये। इसका विकास जो है यान विल्मुट और उसकी टीम ने की थी। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? यानी कि सनलाइट की कौन से रेज का क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल। हालांकि क्लोरोफिल द्वारा लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित किया जाता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है? बी आंसर हो जाएगा। और विषुवत रेखा पर सबसे कम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आधार सिरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। बी आंसर होगा। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉड्यूलन। नेक्स्ट है, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक कैरोटीन के कारण क्या बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीला रंग। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वहां ध्वनि प्रचारित करने के लिए कोई माध्यम नहीं होता। नेक्स्ट है, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? यानी कि कौन सा पौष्टिक तत्व हड्डी एवं दांत के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। यानी कि बाकी तीन जो है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, ये तीनों दांत और हड्डी के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया किस नियम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग कौन सी है? आंसर डी होगा, ध्वनि तरंग। बाकी चीज तीन है, रेडियो तरंग, एक्स तरंग और प्रकाश तरंग, ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के तहत किस शहर ने समग्र विकास के लिए पहला पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा इंदौर और सूरत, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा आंसर, इंदौर और सूरत। किस राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा हेतु पी सहदेवन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? केरल, सी आंसर, केरल। 18 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर दोबारा सर्वसम्मति से चुने गए एंटोनियो गुटरेस किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं, बी आंसर, पुर्तगाल। इनका यह कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के मुताबिक खबरों पर विश्वास करने के मामले में अंतिम स्थान पर कौन है? अमेरिका, बी आंसर, अमेरिका। अमेरिका में मात्र 29% लोग न्यूज पर विश्वास करते हैं। 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, ए ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2030 में भारत में नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान होगा 30%, बी ऑप्शन, 30%। एलिफेंट इन द वम्ब नामक पुस्तक किसने लिखी है? कल्ची कोचलिन, डी ऑप्शन। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है तीसरी बार, बी ऑप्शन, तीसरी बार। निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है? रूस ने, बी ऑप्शन, रूस। उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट। मई 2021 में बालकृष्ण पिल्लई का निधन हो गया। वह थे राजनेता,
ए आंसर होगा राजनेता। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? उत्तर कोरिया। बी ऑप्शन उत्तर कोरिया। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। बी आंसर 11 अप्रैल। विश्व पार्किंसन दिवस 2021 का थीम था मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इक्वाडोर। सी ऑप्शन इक्वाडोर। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाले विश्व का पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड। डी आंसर न्यूजीलैंड। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 49वां स्थान रहा। सी आंसर 49वां स्थान। कितने देशों में? 120 देशों में। निम्न में से किस कंपनी ने भारत में लघु एवं मझोले उद्योगों की मदद हेतु 1873 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है? अमेजॉन ने। सी आंसर अमेजॉन। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। बी ऑप्शन विराट कोहली। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर कौन है? एलन मस्क। बी ऑप्शन एलन मस्क। जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर और बर्नार्ड अर्नॉल्ट तीसरे स्थान पर हैं। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2020 के बीच भारत ने कुल कितना एफडीआई आकर्षित किया? यानी कि कोरोना का जो फेज था उस दौरान। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 67.54 बिलियन डॉलर। किस स्पेस एजेंसी द्वारा स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका आंसर होगा स्पेस एक्स। डी ऑप्शन स्पेस एक्स। भारत और अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किस क्षेत्र में झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? पश्चिमी घाट में। बी ऑप्शन पश्चिमी घाट। 5 मार्च 2021 को डीआरडीओ द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत रेंज से। ए ऑप्शन। न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सैरागुल सोतबे। बी ऑप्शन सैरागुल सोतबे को। किस मोबाइल नेटवर्क प्रदाता कंपनी ने देश का पहला 5G रेडी नेटवर्क प्रदर्शित किया है? एयरटेल। ए ऑप्शन एयरटेल। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। बी ऑप्शन आयशा अजीज। जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही पायलट बन गई है और आयशा अजीज 2011 में मात्र 15 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। अंकन बनर्जी किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? मोजाम्बिक में। बी ऑप्शन मोजाम्बिक। किस देश के जो डिमियो चेहरे और दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं? अमेरिका। बी ऑप्शन अमेरिका। किस राज्य ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। 13 से 15 फरवरी 2021 के बीच किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव संपन्न हुआ? मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इस वर्ष यह महोत्सव खोजने में खो जाओ थीम के साथ मनाया गया। खोजने में खो जाओ।
इस थीम के साथ मनाया गया। फरवरी 2021 में बंसी कौल का निधन हो गया। वह थे थिएटर निर्देशक। बी ऑप्शन, थिएटर निर्देशक। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा था फ्रांस की क्रांति का। ए ऑप्शन। अंत्योदय का विचार किसने दिया? विनोबा भावे ने। विश्व का पहला देश कौन है जिसने अपने यहां सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना तथा तंबाकू का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? लंदन में। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहां स्थित है? भोपाल में। द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टॉमस पेन। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2001 से 2011 के मध्य पुरुषों की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11.5%, जबकि यही पिछले दशक यानी कि 1991 से 2001 के बीच जो है 7.8% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? आय का 50% बचाती है, 15%। आय, व्यय, बचत, ये तीन चीजें हैं। आय 100, बचत है 15%, यानी व्यय है 85%। यदि इसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय 85 है तो 85 का 10% 8.5 हो जाएगा, 20% 17, 17 बढ़ गया। बचत में 60% की वृद्धि होती है, इसका 10% हो जाएगा 1.5, तो 60% हो जाएगा 90, 9। बचत में इतने की वृद्धि हुई तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखिए, व्यय इतना हो गया, व्यय इतना बढ़ गया, 85 और 17, 102, और बचत हो गया 15 और 9, 24। व्यय 102, बचत 24, यानी कि इन दोनों को जोड़कर कुल हो जाएगा आय 102 और 24, 126। तो 100 रुपये से हो गया 126 रुपये, यानी 26 रुपये की वृद्धि हुई, 26% की वृद्धि हुई आय में। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो यदि दो संख्या जो है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। 3 4 के अनुपात में है तो 3x और 4x मान लिए, तो लघुत्तम समापवर्तक जो होगा इनका, लघुत्तम समापवर्त 3x और 4x का कितना हो जाएगा? 3 चौके 12x, 12x हो जाएगा। तो 12x बराबर 84, बरसत्ते 84, x हो गया 7। इनमें से बड़ी संख्या x 7 है तो बड़ी संख्या 4x यानी 28, और ये 3x यानी कि 21, 21 और 28 है दोनों संख्या, तो बड़ी संख्या 28, छोटी संख्या 21, मांगा जा रहा है बड़ी संख्या, 28 हो जाएगा आंसर। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है, यानी मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ 7 और 8 के अनुपात में है। इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया और इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ?
तो अब देखिए 7 और 8 के अनुपात में है, कुल है 120, 7 8 15, 15 यूनिट अनुपात बराबर 120 है, तो 15 8 20 से यानी अनुपात का 1 यूनिट 8 है, तो 7 गुना 8 कर दीजिए, यहाँ 8 गुना 8 कर दीजिए। पति का भार है मेल का 56, पत्नी का है 64। डाइटिंग करने के बाद जो है इनका 6 किलोग्राम कम हुआ, घटाव 6 कर दिए 50 आ गए। इनका कितने किलोग्राम कम हुआ कि ये दोनों 5 और 6 के अनुपात में हो गए, यानी ये 5 और ये 6, तो ये 50 तो ये 60। तो डाइटिंग करने के बाद इनका कितना कम हुआ, 64 से 60 आ गया, यानी कि 4 किलोग्राम कम हुआ, 4 किलोग्राम, बी आंसर। 36 रुपया के प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए? वाटर और मिल्क। तो यहां पर जो है ऐसे प्रश्न में वाटर का मूल्य माना जाता है 0, और 36 रुपये प्रति लीटर दूध है, तो 0 और 36 ये हो गया 0, ये हो गया 36, इनका मिश्रण मिलाया जाता है 28 के प्रति लीटर हो जाए, 28। तो इसका क्या होगा, दूध के साथ पानी, तो ये देखिए 28 है, तो 36 से 28 का गैप कितना हो गया 8, और 0 से 28 का 28, यानी कि ये जो है मिल्क और पानी का अनुपात जो है, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो जाएगा, मिल्क का ये 28 हो जाएगा, वाटर का ये 8 हो जाएगा, जिसके तरफ जो रहेगा उसको पलट देंगे, तब मिल्क हो गया 28, 28 अनुपात 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7 अनुपात 2, 7 अनुपात 2, आंसर डी हो गया ऑप्शन। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है और एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो पहला देखिए, खंभे को पार करती है यानी कि उस दौरान सिर्फ खुद की लंबाई पार करती है, तो खुद की लंबाई जो भी हो इसको वो 5 सेकंड में पार करती है, और जब इसी में 600 मीटर, जब 600 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो खुद की लंबाई और 600 मीटर, और ये हो गया मान लीजिए कि 600 मीटर, तो समय लग जाता है प्लस 30 सेकंड, 5 सेकंड और 30 सेकंड एक्स्ट्रा, तब 35 सेकंड हो गया कुल, यानी कि 600 मीटर को पार करने में उसको 30 सेकंड लगता है। 600 मीटर पार करने में 30 सेकंड, तो 30 से भाग दीजिए दोनों तरफ, 1 सेकंड में कितनी चलती है 20 मीटर, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल, मीटर प्रति सेकंड में। जब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 5 चौके 20, 18 चौके 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा।